अपने इस कार्यक्रम में हम हर सिरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं की बात हमने कर ली। अब 2014 नहीं है, ये 2019 है। 2014 के दौरान एक अलग दिशा देखने को मिली थी, एक अलग लहर देखने को मिलती थी, एक अलग हवा तैयार हुई थी। लेकिन ये 2019 है। लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान होना है। 23 मई को नतीजे घोषित हो जाएंगे। इस बार मुकाबला कांटे का दिख रहा है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग समीकरण नजर आ रहे हैं। कहीं बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, तो कहीं एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई है। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद अहमियत रखने वाली है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये 2014 नहीं है, ये 2019 है। याद कीजिए, ठीक 5 साल पहले 2014 में मोदी लहर की बदौलत बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता संभाली थी। जनता ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 44 सीटों पर सिमटने पर मजबूर कर दिया था। बीजेपी सरकार बनाई। सीटों के लिहाज से भी बीजेपी का इन राज्यों में दमदार प्रदर्शन रहा। भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा चुनाव के वक्त 7 राज्यों में थी, 4 राज्य और उसके खाते में चले गए और संख्या बढ़कर 11 हो गई। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। 23 मई को नतीजे घोषित होंगे। इस बार मुकाबला कांटे का दिख रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण नजर आ रहे हैं। कहीं बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, तो कहीं एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई है। कहीं त्रिकोणीय मुकाबले का दृश्य उभर रहा है, तो कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल ही प्रमुख लड़ाई में है। पहले दौर का मतदान 20 राज्यों की 91 सीटों पर होगा। 2014 में इन सीटों पर बीजेपी को 32, कांग्रेस को 7 और अन्य को 52 सीटें मिली थी। दूसरे दौर का मतदान 18 अप्रैल को होगा। इस चरण में 13 राज्यों की कुल 97 सीटों पर मतदान होगा। 2014 में यहाँ बीजेपी को 27, कांग्रेस को 12 और अन्य को 58 सीटें मिली थी। तीसरे दौर का चुनाव 23 अप्रैल को होगा। इस दौर में 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होगा। 2014 चुनाव में बीजेपी को 62, कांग्रेस को 16 और अन्य को 37 सीटें मिली थी। चौथे दौर का मतदान 29 अप्रैल को होगा। इस दौर में 9 राज्यों की 71 सीटों पर मतदान होगा। 2014 चुनाव में बीजेपी को 45,